इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में शुरू हुई पूजा पर फिलहाल के लिए कोई भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में 17 जनवरी के मूल आदेश को चुनौती नहीं दी, इसलिए इस विषय पर अदालत अभी कोई फैसला नहीं लेगी और अगली सुनवाई 6 फरवरी को की जाएगी, जिसका मतलब यह है कि 6 फरवरी तक ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में निरंतर पूजा चलती रहेगी और इस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह कहते हुए सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि मुस्लिम पक्ष को इसके खिलाफ हाई कोर्ट में पहले अपील करनी चाहिए, लेकिन अब हाई कोर्ट से भी मस्जिद कमेटी को तत्काल कोई भी कानूनी राहत नहीं मिली है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कुछ मुस्लिम पक्षकार इस मामले में अब अदालतों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहे हैं और हिंदू पक्ष के दावे के खिलाफ मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की जा रही है। और इस बात को आप आज की 2 बड़ी घटनाओं से समझ सकते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ जब 1,500 से ज्यादा लोग ज्ञानवापी मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए और स्थिति यह हो गई कि पुलिस को सैकड़ों लोगों को मस्जिद के बाहर ही रोकना पड़ा और उनसे पास की दूसरी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने की अपील करनी पड़ी, क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ हो गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक 300 से 400 लोग ही जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए हर शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद जाया करते थे, लेकिन मस्जिद के तहखाने में जब से पूजा शुरू हुई है उसके बाद से इस बार यानी आज 1,500 से ज्यादा लोग पूजा के विरोध में नमाज पढ़ने के लिए वहां पर पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद में हो रही पूजा के खिलाफ आज काशी में अधिकतर मुसलमानों ने अपनी दुकानें भी बंद रखी हैं, प्रोटेस्ट के तौर पर विरोध अपना दर्ज कराने के लिए। और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी ने मुस्लिम समाज से आज बंद का आह्वान किया था और कहा था कि उन्हें आज के दिन अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर वाराणसी की जिला अदालत के फैसले का विरोध करना चाहिए। और इस अपील पर काशी में लगभग पूरा मुस्लिम समाज एकजुट आज नजर आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे आज काशी के बाजार बंद थे, दुकानों पर ताले लगे हुए थे और ये सब ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा शुरू किए जाने के विरोध में हुआ है। और आज जब ये लोग नमाज पढ़कर ज्ञानवापी मस्जिद से बाहर निकले तो इन लोगों ने वहां पर धार्मिक नारे भी लगाए। हम तस्वीर आपको ग्राउंड से दिखाएंगे। आप अगर देखते चले यहाँ पर तो जितनी दुकानें आप यहाँ पर देखेंगे सारी की सारी दुकानें आपको यहाँ पर आज बंद नजर आएंगी। सबके शटर्स जो हैं वो आप देखिए ऊपर से नीचे तक यहाँ गिरे हुए हैं। यहाँ तमाम मस्जिद भी हैं, तमाम तस्वीरें भी हैं, यहाँ पर तमाम तरीके के ताले, या देखिए ये इस तरह के जो शटर्स हैं इनको गिराया गया है, ये ताले बंद किए गए हैं। हम भी ऊपर नमाज पढ़ते हैं जी, कभी सब नहीं हुआ जी, अब पहली बार सब हो रहा है। उसके लिए आदमी क्या कहेगा? और जो रिपोर्ट में एएसआई की दिखा रही है एएसआई, सब झूठ बात है। अच्छा, सब झूठ बात है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप यहाँ रहते हो, कैसे देख रहे हो जो कुछ चीजें हो रही हैं? ठीक है, बढ़िया, होना तो होगा ही, क्या उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो कानून है, जो अधिकार है उस हिसाब से चल रहा है, हम लोग क्या कुछ बदलाव कर ही नहीं सकते। अरे आप ही लोग से कह रहे भाई, आप लोग बढ़ते रहिए, खड़े मत रहिए, देखिए मत, निकल जाइए। अब ज्ञानवापी में, बीबी रजिया में दोनों जगह नमाज खत्म हो गई है, तो यहाँ खड़े मत रहिए, यहाँ से सब लोग निकल जाइए।
हम इस वक्त ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के बीच बने परिसर में मौजूद हैं, कॉरिडोर में मौजूद हैं। एक ओर आपको काशी विश्वनाथ की वो स्वर्ण पताका नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपको मस्जिद का वो गुंबद नजर आ रहा है। जब हम वहां पर गए, वहां दर्शन किए, तो ये देखा कि जो नमाजी वहां पर आए थे वो ऊपर से देखना चाह रहे थे उत्सुकता में आखिर नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि उनके लिए भी ये नया है तहखाना खुलना। तहखाना इस तरफ है और मस्जिद का एक ऊपरी पोर्शन इस तरफ है, तो नमाजी ऊपर की तरफ से नीचे की ओर देख रहे थे जहां पर गुंबद लगा हुआ, और नीचे तहखाना है, यानी कि नीचे जो जाने का रास्ता बना है, बैरिकेड 7 फीट बाय 7 फीट को लेकर काटा गया है नीचे से और उसका रास्ता बनाया गया है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुसलमानों से एक एक करके उनकी सारी मस्जिदें छीन लेना चाहते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है ही नहीं है। आप 500 साल की बात करते। मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए। कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अंबेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते। अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। अब आपको आज की सबसे चर्चित तस्वीरें दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से आई है। आज बजट सत्र के पहले दिन बीजेपी के सभी मंत्री और विधायक विधानसभा में भगवान श्री राम के नाम वाला पटका पहन के आए, और जिस पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने आपत्ति जताई और इसे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। विपक्षी पार्टियों का और नेताओं का कहना है कि सरकार किसी एक धर्म की नहीं हो सकती, इसलिए सरकार के मंत्रियों और विधायकों का सदन में भगवान राम के नाम वाला पटका पहनना धर्मनिरपेक्षता के भावना के खिलाफ है। लेकिन यहां एक तथ्य यह भी है कि जब झारखंड की नई विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को नमाज पढ़ने के लिए एक अलग से कमरा दिया गया, तब विपक्ष के किसी नेता ने इसे भारत के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं बताया था। उल्टा उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के एक विधायक इरफान सोलंकी ने यह मांग की थी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी एक ऐसा कमरा होना चाहिए जहां मुस्लिम विधायक नमाज पढ़ सकें। लेकिन आज जब उसी विधानसभा में बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों ने भगवान श्री राम के नाम का पटका पहना और जय श्री राम के नारे लगाए, तो विपक्ष ने इसे धर्मनिरपेक्षता की हत्या बता दिया। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने की हृदय से बधाई देता हूं। और अब आप ये देखिए कि जब राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तब उन्हीं की पार्टी के एक सांसद देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के सांसद डी.के. सुरेश ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट में दक्षिण भारत के राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है और कहा है कि यह भेदभाव उन्हें दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग करने के लिए मजबूर कर सकता है। ನಮ್ಮ ಪಾಲೇನ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಣ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಣ हमें अपना पैसा चाहिए। ಭಾರತದ ಕಡೆ
चाहे वो जीएसटी हो, कस्टम हो या डायरेक्ट टैक्स के तौर पर हमें अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिए। हम दक्षिण भारत के साथ हर स्तर पर अन्याय होता देख रहे हैं। कुल मिलाकर विकास के लिए हमारे हिस्से का पैसा उत्तर भारत में बंटा जा रहा है। हर मामले में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अगर हमने आने वाले दिनों में इसकी निंदा नहीं की तो हमें अलग देश की मांग रखनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी भाषा हम पर थोपी जा रही है। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಣ 57 वर्ष के डी.के. सुरेश कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार के भाई हैं और वो अब तक कुल 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इसी देश की संसद में भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली थी। लेकिन आज वो इसी देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दक्षिण भारत को एक अलग देश बना देना चाहिए। वैसे आज आपके लिए हमारे पास डी.के. सुरेश के बारे में एक और भी जानकारी है जो शायद आपको चौंका देगी। गरीबी पर लच्छेदार भाषण देने वाले डी.के. सुरेश 338 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। मेरे पास इस समय एडीआर की एक रिपोर्ट है मेरे हाथ में, जिसमें डी.के. सुरेश ने वर्ष 2014 के चुनावी एफिडेविट में अपनी संपत्ति लगभग 85 करोड़ रुपए बताई थी। ये मैं आपको बता रहा हूं 2019 में, लेकिन 5 वर्षों के बाद 2019 में जब उन्होंने वर्ष 2019 में नया एफिडेविट चुनाव आयोग में दायर किया, तब उनकी यही संपत्ति 85 करोड़ रुपए से 338 करोड़ रुपए हो चुकी थी। यानी 5 साल में उनकी संपत्ति 253 करोड़ रुपए बढ़ गई और वो भारत के तीसरे सबसे अमीर और करोड़पति सांसद बन गए। लेकिन आज वो गरीबी की बातें कर रहे हैं और बजट में भेदभाव को मुद्दा बनाकर दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की बात कह रहे हैं। तो आज मैं एफिडेविट उनका लेकर आया हूं और इस एफिडेविट में देखिए, मेरे हाथ में ये एफिडेविट है जिसकी एक कॉपी आपके स्क्रीन पर भी है। और यहां पर 2019 में वो 3rd रिचेस्ट विनर इन लोकसभा 2019 इलेक्शंस थे, डी.के. सुरेश। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 338 करोड़ रुपए की उनकी जो है कुल मिलाकर संपत्ति थी, जो पहले 85 करोड़ हुआ करती थी। आज संसद में डी.के. सुरेश के इस बयान पर काफी हंगामा हुआ है और बीजेपी अब इस पूरे मुद्दे पर सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही है। फिर वो कहते हैं there was no other choice। फिर वो आगे कहते हैं there was no other choice। देश का तोड़ने का बात कल जो किया है, बजट के रिएक्शन देते हैं, उसके बारे में हम उसे रखना चाहते हैं सर। जो देश तोड़ने का बात हुआ है सर, ये बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा क्राइम है। और इस हंगामे के बीच आज राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कह दिया कि अब तो बीजेपी की 400 से भी ज्यादा सीटें आ रही हैं। और यह बात सुनकर आज प्रधानमंत्री मोदी भी, जो वहां पर बैठे हुए थे सदन में, वो भी हंसने लगे। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400 अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो। 81 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलती से ही सही, ये हो सकता है उन्होंने कह दिया होगा गलती से, कि इस बार बीजेपी 400 सीटों को भी पार कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय कुछ भी गलती से नहीं कह रही, सब कुछ सोच समझकर वो अपने बयान दे रही है। आज भी ममता बनर्जी ने एक नया बयान दिया है और कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी शायद 40 सीटें भी ना जीत पाए और उन्होंने कांग्रेस को एक घमंडी पार्टी आज बताया है। সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না,
তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না, সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাইবে?